व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। और अगर ये तीनों अच्छे हैं तो आपका जीवन ही मंदिर है। परम पवित्र विचारधारा के धनी वीतरागी श्रमणों के स्मारक पर अपन को चलने का सुअवसर मिला। और जो चल नहीं रहे हैं वो चलने वालों की साधना में सहयोग कर रहे हैं। मुनिराजों के केसलॉन्च की प्राचीनतम परंपरा का मंगलमय दिग्दर्शन यहां हो रहा है। ज्ञानियों बिना मोह को छोड़े मोक्ष नहीं होता। आत्मा में से क्या घटा दिया जाए कि आत्मा परमात्मा हो जाए? बताइए, सबको पता होगा आत्मा माइनस मोह बराबर परमात्मा या मोक्ष। लेकिन कितना सरल सवाल है और हल करना कितना कठिन है। कारण है ना, दृष्टि का फेर है। दृष्टि उस पर है ही नहीं। बहुत छोटी सी कहानी आपने सुनी अभी। चेक पोस्ट होते हैं जगह जगह, और चेक पोस्ट का अधिकारी चेक करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ माल इधर से उधर तो नहीं जा रहा है, गड़बड़ आदमी इधर से उधर तो नहीं जा रहा। और उसी में वो क्या देखता है कि साइकिल वाला रोज रेत की बोरी रख के लेके जाता है, और चेक भी करता है कि रेत के अंदर कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। क्योंकि लोग गाड़ियों में भरते तो रेत हैं और भीतर रहता है चांदी। लोग पानी की बोतल्स भरते हैं और बहुत बार शराब का परिवहन करते हैं। पैकिंग कुछ और रहती है, माल कुछ और रहता है। और वो चेक करता, देखता और छोड़ देता, कुछ भी नहीं है। और ऐसा वर्षों किया। और जब वो रिटायर्ड हो गया और वह चेक पोस्ट के उस तरफ काफी किसी निमित्त से भ्रमण करने के लिए गया कि बहुत बड़ी साइकिल की दुकान है। गौर से देखा उसने, कुछ साल पहले यहां दुकान नहीं थी। दुकान कहां से आ गई यहां? और फिर देखा कि दुकानदार कौन है? दुकानदार वही है जो रोज एक बोरी रेत लेकर के वहां से निकलता था। उसने पहचाना और समझते देर नहीं लगी कि इसकी इतनी बड़ी साइकिल की दुकान कैसे हो गई। और विचार करने लगा कि मैं जिंदगी भर इसका रेत ही देखता रहा कि एक बोरी रेत लेके जाता है कि रेत लेके जाता है, और मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से निभाता रहा कि हाँ रेत ही लेके जा रहा है। लेकिन मैंने कभी ये गौर नहीं किया कि रेत के साथ जो साइकिल लेके जाता है उसका क्या होता है। साइकिल, मैंने गैर जरूरी चीजों पर ध्यान दिया लेकिन जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रेत को तो मैं चेक करता, लेकिन साइकिल हर रोज नई यहां से वहां जाती है, इस बात पर मैं कभी गौर नहीं कर पाया। और हमें लगता है कि हम सबके साथ भी यही होता है। जिंदगी भर हम रेत तो देखते रहते हैं लेकिन जो असली संपत्ति है उस पर कभी नजर भी नहीं देते। रेत के घर हम बनाते हैं, दुनिया के प्रपंच हम रचते हैं,
शरीर की सुंदरता के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आत्मा का कितना विचार करते हैं। अनुपयोगी चीजों पर हमारी नजर है, लेकिन जो उपयोगी है उस स्वरूप पर, उस आत्मा का कितना चिंतन करते हैं। मुनिराजों का किस लॉन्च हो रहा। आजकल लोगों का जितना खाने पर खर्च नहीं होता है, उससे ज्यादा देह को सजाने पर खर्च होता है। और जिसमें बालों के श्रृंगार के लिए तो हजार हजार रुपए लग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। और इस कलयुग में, इस काली युग में, जहां लोग सफेद बालों को भी काला करना पसंद करते हैं, वहां दिगंबर मुनिराज आज भी केस लॉन्च करते हैं। शरीर का मल है। कभी ढेर सारे बालों को देख करके आपको उसमें अच्छापन लगे, कुछ आकर्षण लगे, तो ये विचार जरूर करना कि जब अंजुलि में मुनिराज को इतना सा बाल आ जाता है तो अंतराय आ जाता है। और अगर इतने सारे बाल तुम्हारी जिंदगी में आ गए तो तुम्हारा कितना बड़ा मोक्ष मार्ग का अंतराय बन जाएगा। विचार करना। इतना सा बाल अंजुलि में आता है और अंतराय हो जाता है। किसी के ढेर सारे बाल देख करके, उनकी बनावट देख करके, उनका गोलमोल देख करके कभी मन में आवे कि कितनी बढ़िया सजावट है, कितने सुंदर बाल हैं, कि कितने सुंदर केस हैं, तो उस पर ये विचार करना। श्रावक भी कर सकते हैं। आप गृहस्थी हैं, आप गृहस्थी को संभालिए, अपनी जगह ठीक है, लेकिन टीवी पर उछलते कूदते किरदार आते हैं, किसी और की सूरत का कभी आकर्षण बने, तो ये विचार करना कि मुनिराज का आहार होता है इतना सा बाल, कभी धोखे से भी आ गया तो वो एक दिन का अंतराय मान लेते हैं, 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं। और इतने सारे बाल कभी मेरी जिंदगी में आ गए तो देख देख करके अगर तुम ललचा रहे हो और सचमुच में वो सारे बाल तुम्हारी जिंदगी में, वो आदमी, वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आ गया, तो इतने से बाल का अंतराय हो सकता है, तो इतने सारे बालों का क्या होगा। मोक्ष मार्ग से, निर्मोहता से कितना बड़ा अंतराय बन जाएगा। मोह ही मोह बढ़ता जाएगा और मोक्ष मार्ग दूर होता जाएगा। इसलिए सजावट में नहीं जिए, बनावट में नहीं जिए, क्योंकि जहां सजावट है वहां बनावट है, जहां बनावट है वहां गिरावट है, और जहां गिरावट है वहां ही पतन है। वहां ही दुर्गति की आहट है। इसलिए बहुत ज्यादा सजने संवरने की क्या जरूरत पड़ी है। सादा जीवन, उच्च विचार। रेत पर ध्यान मत दो, रेत की बोरी पर ध्यान मत दो, रेत की बोरी के साथ जो और कुछ है उस पर ध्यान दो, वो कीमती चीज है। शरीर तो एक तरह से रेत की बोरी है और आत्मा बेस कीमती चीज है। अपनी निर्मलता, अपनी शांति बढ़ाइए। महाराज जी कैसे शालीनता से केस लॉन्च कर रहे हैं, क्षमता भाव पूर्वक। मोह टूटता है, मोह हटता है तो सिर का ये बाल पटता है, नहीं तो बाल भी नहीं पटता है। जब हम मोह से जुदा होंगे, जब हम मोह से जुदा होंगे, तभी जाके सचमुच खुदा होंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है, लेकिन इतना ही सा काम नहीं हो पा रहा। लोग मोह के साधन बढ़ाते जाते हैं,
निर्मोहता का कहाँ विचार करते। निर्मोही साधुओं को तो लोग ऐसे समझते हैं कई बार कि ये भी कोई जीवन है, इस युग में कोई ऐसे रहा जाता है, कोई ऐसे भी जिंदगी होती है क्या। इतनी सारी सुविधाएं हैं और सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके इतने कठिन चारित्र को क्यों अपनाते हैं। गांधीनगर में गुरु पूर्णिमा के दिन राज्यपाल का आना हुआ। महावीर भगवान और उनके सिद्धांतों पर लगभग पौन घंटे तक उन्होंने बढ़िया मार्गदर्शन किया। ओपी कोहली, और बाद में मुनियों की चर्या पर भी बात की तो बोले हमें आश्चर्य होता है कि मुनि इतनी कठिन चर्या क्यों करते हैं, महाराज जी इतना कष्ट सहन क्यों करते हैं, इतना कष्ट सहन करने की क्या जरूरत है। कम कष्टों के साथ भी तो साधना हो सकती है। और उन्होंने अपने नजरिए से इस बात को रखा कि मुनियों को थोड़ा सा सरल चारित्र पालन करना चाहिए। तो हमने फिर जब अपनी बात रखी तो हमने उनको कहा कि जितना ममत्व होता है उतना कष्ट होता है। जिनने ममत्व ही छोड़ दिया, परम स्वावलंबी निरालंब जीवन स्वीकार किया है, उन मुनियों के लिए देह का कष्ट कष्ट नहीं होता। जिनने अपने आनंद स्वभाव को समझा है, वे देह के कष्ट को कष्ट नहीं मानते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये थोड़ा सा कष्ट कष्ट लगे तो विचार करना, 84 लाख योनि में 4 गतियों में जीव ने कितने कष्ट नहीं भोगे। कल हमें कोई पूछने लगे, महाराज जी कभी हमें आपकी याद आए तो हम क्या करें। तो हमने कहा हमारी याद आए तो या तो नमोकार के जाप करो, नहीं आपकी बहुत ज़्यादा याद आए तो क्या करें। तो हमने कहा कि नरक का विचार करना। हमारी बहुत ज़्यादा याद आए तो नरक का विचार करना कि मुनिराज क्यों बन जाते हैं। नरक आदि तिरंच आदि गतियों का विचार करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, देह की नश्वरता का विचार करते हैं, समय समय में जो परिणमन हो रहा है, समय समय में जो बदलाव हो रहा है उसका चिंतन करते हैं और अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञानी जो कुछ एकत्रित कर रहे हैं वो क्या सदैव आपके हाथ आने वाला है, आपके साथ जाने वाला है। ये सत्य है कि श्रावक को गृहस्थी में गृहस्थी के हिसाब से चलना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप कम से कम मार्ग तो पहचान लो, रास्ता तो जान लो कि हित किस में है। आत्म का हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए। आकुलता स्यो माही न ताते, स्यो मग लाग्यो चाहिए। कितनी छोटी सी बात है। आत्म का हित किस में है जी, बोलो युवाओं। आत्म का सुख है, आत्म का हित है सुख। आत्म का हित किस में है, सुख में है। और सुख आकुलता रहित वाली बात है। आत्मा क्या चाहता है, सुख चाहता है। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई सीए बन गया, कोई एमबीए कर लिया, कोई आईएएस कर लिया, कोई आईपीएस कर लिया, कोई जज बन गए, कोई वकील बन गए। सब किस लिए कर रहे? कोई दुकान करने लगा, कोई फैक्ट्री करने लगा, कोई जॉब कर रहा, किस लिए कर रहे सब? इनको इसमें बहुत मज़ा आ रहा है कि हम बहुत मेहनत करें। किस लिए कर रहे सब? सारी पढ़ाई, सारी सर्विसेज, सारे जॉब्स, सबके लिए पीछे क्या है?
इससे मुझे सुख के साधन उपलब्ध होंगे, इससे व्यवस्थाएं मिलेंगी। ऐसा करने से धन आएगा, धन आने से जीवन में साधन आएंगे और साधन आने से सुख होगा। इसीलिए सारी चीज़ें चल रही। लेकिन जब वस्तु व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो ये ध्यान में आता है कि साधन से सुख नहीं आते हैं। कई बार साधन वही रहते हैं और विचार बदल जाते हैं। थाली वही है, आपके सामने परोसी हुई है, और जब तक सासू माँ कह रही थी कि बहुत दिनों बाद आए हैं, अच्छे से भोजन करो, और आप देख रहे थे कि इतने बढ़िया रसगुल्ले बनाए हैं, इतनी बढ़िया जलेबी बनाई है, इतने सारे पकवान हैं, और थाली में आप भोजन करने के लिए तत्पर हैं, भोजन कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने में ससुर जी आ गए, मान लीजिए, आपकी किसी बात से बुरी तरह नाराज हैं, और आते ही उनने कहा कि इसको भोजन पर क्यों बैठा दिया, ऐसे तो घर के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। बोलिए, थाली वही है, जलेबी वही है, अब खाने में कितना स्वाद आएगा। द्रव्य क्षेत्र काल बदलते ही भाव बदल जाते हैं। द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदला, या भावों पर ठोकर लगी, साधन साधन है, वो गृहस्थों के लिए जीने के लिए सहयोगी हो सकते हैं, सुख के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन सुख स्वभाव है आत्मा का। आत्म का हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और निराकुल दशा में सुख है। जैन साहब, निराकुल दशा में सुख है। अगर बेटे अपने काम धंधे पर लग गए तो आप अपने निराकुल बैठिए।